नमस्कार, बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा समाचारों के साथ मैं हूँ रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नामांकन 5वां दिन, बड़ी संख्या में जमा हुए फॉर्म, दिखने लगी चुनावी सरगर्मी। सिम्स की व्यवस्था सुधारने प्रयास जारी, लगातार किया जा रहा निरीक्षण। दुर्गा विसर्जन के दौरान फिर हुआ विवाद, दो पक्षों में मारपीट। और त्योहारों में नहीं कटेगी बिजली, विभाग जुटा तैयारियों में। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी के लोग अब जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं इस बार छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भाजपा कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन भरने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी अपनी पार्टी को भारी मतों से जीत मिलने की बात कही। शुक्रवार को बेलतरा से भाजपा प्रत्याशी सुशांत शुक्ला ने नामांकन भरा, तो वहीं मस्तूरी से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दिलीप लहरिया ने नामांकन दाखिल किया। इसी तरह आप पार्टी के प्रत्याशी जसबीर सिंह अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने पहुंचे हुए थे। बिलासपुर जिले में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा कांग्रेस के साथ अन्य पार्टी के लोग अपने पक्ष में वोट मांगने जनता के पास जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी शैलेश पांडे भी शुक्रवार को जिला कोर्ट पहुंचे और वकीलों से वोट मांगा। उन्होंने इस बार भी कांग्रेस को जीतने अपील करते हुए एक बार फिर भारी मतों से जीत दिलाने आग्रह किया। आपको बता दें, जिला कोर्ट के बाद शैलेश पांडे पैदल तहसील कार्यालय पहुंचे, वहां भी जनता से रूबरू हुए और कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने निवेदन किया। न्यायधानी माना जाता है। आज यहाँ हाई कोर्ट है, लेकिन बिलासपुर के साथ 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया वो सिर्फ अन्याय और अन्याय किया। न्यायधानी के साथ जो अन्याय हुआ वो बिलासपुर की जनता कभी नहीं भूलेगी। बिलासपुर जो है शहर को, जिसका भौगोलिक बिना जाने भौगोलिक, ये इतने बड़े मिनिस्टर थे 15 साल। विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में सभी प्रमुख पार्टियां धुआंधार चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बिलासपुर विधानसभा की सभी 6 सीटों के प्रत्याशियों के साथ रैली निकालकर नामांकन पत्र दाखिल किया। तो वहीं आगामी 30 अक्टूबर को आईसीसी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार बिलासपुर के दौरे में रहेंगे। वे यहां कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होकर संभाग में चुनाव माहौल बनाने के लिए जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने रैली व चुनावी सभा को प्रभावी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं में साथ ही भारी भीड़ दिखाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। इसके लिए विधानसभावार बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बूथ कमेटी के पदाधिकारियों को अपने बूथ पर संपर्क करने और 30 अक्टूबर को बिलासपुर में होने वाली नामांकन रैली में शामिल होने के लिए लोगों से संपर्क करने और उनकी उपस्थिति तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि प्रियंका गांधी की प्रदेश में 7 महीने में 5वां छत्तीसगढ़ दौरा है। बिलासपुर की नामांकन रैली में भी प्रियंका गांधी के शामिल होने का कार्यक्रम तय हो गया है। कार्यक्रम के अनुसार दुर्ग के बाद प्रियंका गांधी और सीएम भूपेश सीधे बिलासपुर आएंगे। यहां नामांकन रैली के बाद पुलिस मैदान में जनसभा होगी। इसके लिए कांग्रेस नेता भीड़ जुटाने की तैयारी में जुट गए हैं। आरबी हॉस्पिटल के तत्वाधान में शुक्रवार को व्यापार विहार स्थित एक निजी बैंक में मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जहां बैंक कर्मियों के साथ साथ वहां पहुंचने वाले लोगों ने भी इस शिविर का
लाभ उठाया। इस दौरान कई दर्जन लोगों ने रक्तदान कर आम जनता तक रक्तदान को लेकर अपना संदेश पहुंचाया। इस दौरान आरबी हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरबी हॉस्पिटल हमेशा ही जन जागरूकता अभियान चलाती है ताकि लोगों को जागरूक होकर बड़ी बीमारियों की चपेट में आने से बच सके। इसी कड़ी में आयोजित हेल्थ कैंप में बैंक कर्मियों में अपनी जांच कराई, जिसमें बीपी, शुगर सहित अन्य चेकअप किए गए। साथ ही कईयों ने रक्तदान भी किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि रक्तदान से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अगर आप ये सोचते हैं कि रक्तदान करने के बाद आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो आप बिल्कुल गलत हैं। रक्तदान के 48 घंटे बाद रक्त की क्षतिपूर्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो हर 3 महीने में एक बार रक्तदान बेझिझक करवा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित है और इससे आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा। कैंप जो है आरबी हॉस्पिटल के द्वारा किया गया है बैंक पे, और इसका मेन पर्पस है लोगों का हेल्थ और हेल्थ इम्प्रूवमेंट, हेल्थ अवेयरनेस के लिए किया गया है। इसके लिए किया गया है बेसिकली, ठीक है। और साथ में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं, तो ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहिए। इससे क्या है, लोगों को ब्लड कभी भी आवश्यकता पड़े, किसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसके लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो वही कैंप चल रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शुक्रवार को एक और जहां कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर ने सिम्स के चप्पे चप्पे का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की, तो दूसरी ओर चिकित्सा शिक्षा सचिव ने जायजा लिया। हाईकोर्ट नियुक्त कमिश्नरों ने लैब सहित वार्डों का सघन निरीक्षण किया, तो वहीं चिकित्सा शिक्षा सचिव ने ओपीडी और वार्डों में जाकर मरीजों से रूबरू हुए। आपको बता दें कि आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स की बदहाली सुधारने का बीड़ा स्वयं हाईकोर्ट ने संभाला है। मरीजों को सही इलाज न मिलने, अव्यवस्थाओं के चलते उन्हें लगातार हो रही परेशानियों को लेकर पहले कलेक्टर को निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने कहा गया था। संतोषजनक रिपोर्ट न मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने स्वयं द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नरों के साथ चिकित्सा सचिव को निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने कहा। इसे लेकर शुक्रवार को कोर्ट कमिश्नर अपूर्व तिवारी व संघर्ष पांडे सिम्स पहुंचे। इधर चिकित्सा शिक्षा सचिव पी दयानंद भी डीएमई डॉक्टर विष्णु दत्त के साथ पहुंच गए, जहां अलग अलग टीम में बट सिम्स हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया, जिसमें सचिव ने सीपेज के साथ साथ ओपीडी में लंबी लाइन को लेकर नाराजगी जताई। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विसर्जन के दौरान समिति और स्वागत स्टेज के गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे से खूब मारपीट की। आखिर क्या थी वजह, जानिए इस रिपोर्ट में। दुर्गा विसर्जन में विवाद इन दिनों बिलासपुर वासियों के लिए आम बात सी हो गई है। विगत वर्ष नवीन तिवारी और उसके चमचों ने खूब उत्पात मचाया था, जिसकी वजह से बिलासपुर का नाम पूरे प्रदेश में खराब भी हुआ था। पुलिस ने भी उन अपराधियों को ठीक करने के लिए बकायदा उन्हें थाने से कोर्ट तक पैदल ले जाकर उनकी गुंडागर्दी को खत्म करने की कोशिश की थी। वहीं एक बार फिर कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से हमारा बिलासपुर फिर से बदनाम हो रहा है। जी हाँ, देखिए कैसे दुर्गा समिति और स्वागत समिति के गुट आपस में भिड़ गए और बीच रोड में ही एक दूसरे पर पत्थर, कुर्सी, लाठी से वार करने लगे। बताया जा रहा है कि स्वागत समिति के लोगों ने दुर्गा समिति के लोगों को गुंडा कह दिया, जिसके बाद दोनों ही गुट अपनी गुंडाई दिखाने लगे और बीच रोड में माता का विसर्जन छोड़ एक दूसरे को मां बहन की गालियां देते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया। दुर्गा समिति की ओर से ओम कश्यप, अरुण कश्यप, अमन कश्यप, अभिषेक कश्यप को चोट आई है। वहीं स्वागत समिति के दद्दू सोनकर, लव सोनकर, कुश सोनकर, रोहन गोरख, राहुल सोनकर और उसके साथियों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल, क्या आपको लगता है कि ये जो युवक ऐसे बीच रोड में माता के विसर्जन के दिन अपनी गुंडाई दिखा रहे हैं, वो वाकई में मां दुर्गा की सेवा करना चाह रहे थे? ये वीडियो देखकर तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। बहरहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पतासाजी कर रही है। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेश में इस बार 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें प्रथम चरण में 20 सीटों पर 7 नवंबर को चुनाव होंगे, तो वहीं दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीटों पर चुनाव होंगे। इसके साथ ही 3 दिसंबर को 5 राज्यों के साथ चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने सख्ती बरतते हुए प्रत्याशियों के वोट समर्थन की अपील वाले पोस्टर, वॉल राइटिंग विज्ञापन और तमाम चुनाव प्रचार सामग्रियों पर कड़ाई दिखाते हुए उन पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग के निर्देश पर कोनी मुख्य मार्ग पर ITI कोनी के सामने प्रत्याशियों के वोट समर्थन वाले वॉल पेंटिंग को पुताई के माध्यम से हटाया जा रहा है। इसके साथ ही उन स्थानों पर क्रिएटिव इमेज बनाए जा रहे हैं। जिले में अपग्रेड हुए 3 नवीन स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश को लेकर शिक्षा विभाग ने निर्णय ले लिया है, जिसके तहत 30 अक्टूबर को लॉटरी प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य शासन के निर्देश पर तिफरा, बेलतरा और जयराम नगर स्कूल से जिस स्कूल के रूप में अस्तित्व में आ गए हैं, यहाँ बच्चे उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसको लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी है, जहां प्रदेश के लिए 14 अक्टूबर तक आवेदन लेने की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन उसमें क्षेत्र के लोगों ने करीब 1 हफ्ते के अतिरिक्त मौका दिया गया था, जिसके आधार पर सेजिस तिफरा में 1400, सेजिस बेलतरा में 600, सेजिस जयराम नगर 700 में आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं। चूंकि आवेदन तय सीटों से अधिक मिले हैं, तो शिक्षा विभाग ने लॉटरी के माध्यम से छात्रों का चयन करने का निर्णय लिया है। इस मामले में सेजिस के नोडल अधिकारी अनिल तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 अक्टूबर को तिफरा, बेलतरा और जयराम नगर स्कूल सेजिस स्कूलों में लॉटरी प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए सभी स्कूलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद 2 नवंबर से स्कूलों में विधिवत छात्रों के अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू हो सकेगा। अभी संचालक लोक शिक्षण रायपुर के निर्देशानुसार बिलासपुर जिले में 3 नवीन स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोले गए हैं, जिसमें
तिफरा, जयराम नगर और बेलतरा। इसमें प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन प्रारंभ कराई गई थी। प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ रहते हुए ही अभी चूंकि बच्चों के आवेदन की संख्या ज़्यादातर स्कूलों में, तीनों स्कूलों में ज़्यादा है और इसलिए एक नोडल अधिकारी स्वामी आत्मानंद खंड की तरफ से बना दिया गया है और 30 तारीख की डेट निर्धारित कर दी गई है कि 30 तारीख तक प्रवेश की प्रक्रिया संपन्न कराकर 1 नवंबर, चूंकि अवकाश है इसलिए 2 नवंबर को कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएं। ये निर्देश प्रसारित किए जा चुके हैं। लॉटरी 30 तारीख को ही किया जाएगा, चूंकि पहले से हम निर्देश दे दिए हैं, तैयारी वो लोग कर रहे हैं। 22 से 28 अगस्त तक अवकाश है, बावजूद इसके कार्यालय खुला रहता है। उसमें उपस्थित प्राचार्य और अपने स्टाफ से इसकी तैयारी पूर्ण करा करके 30 तारीख को ये लोग कराएंगे लॉटरी। और लॉटरी की प्रक्रिया के बाद तुरंत बच्चों को, पालकों को सूचित करते हुए 2 नवंबर से कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएं। बिलासपुर जिले के बेलगना क्षेत्र में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। बता दें, बेलगना के डोल महुआ गांव में रहने वाले कमल दास का कहना है कि बर्तन को लेकर 18 अक्टूबर को लेखन सिंह यादव, सुरेश तिवारी, संदीप कोरी, राजेंद्र कोरी समेत अन्य लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसकी शिकायत उसने बेलगना थाने में जाकर करनी चाहिए। इतने दिन बाद बीत जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कमल दास का कहना है कि उसके साथ मारपीट करने वालों से मिलीभगत कर मेरी शिकायत नहीं ले रहे हैं, जिसे देखते हुए वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और बिलासपुर पहुंचे एसपी और आईजी को ज्ञापन देने पहुंचा है। मैं ग्राम ढोल महुआ का मतलब हूँ, कमल दास मेरा नाम है, मैं कार्य करता हूँ। मेरे यहाँ मैडम आया थे रेणु जोगी, वो गंजा का मतलब बात रखे थे, जो कि गंजा नहीं दिया गया था। लेकिन भाजपा वाले सुरेश तिवारी ने वो बोले कि नहीं भाई गंजा मतलब रखे हो, लिखन बोले गंजा रखे हुए, बोले भैया गंजा वंजा अभी मतलब बात नहीं है, ये अपने आपसी मैटर है। तुम लोग भाजपा के हो तो भाजपा के पैसा मतलब खा जाते हो, हम गरीब व्यक्ति अपने कार्यकर्ता हैं जो कि हम अपने रखे हैं, तो ये बात को मतलब इसमें नहीं आना चाहिए। बोले कि नहीं उसको यहीं पर लाओगे, नहीं तो मारेंगे। तो मैं बोले नहीं ला पाऊंगे भाई, क्योंकि वो अपना मतलब ये के बीच की बात है। इसी दौरान लिखन यादव और मतलब सुरेश तिवारी और संदीप, दीपक और बहुत कुल जो मतलब मिल करके बहुत मेरे को मारे, जिसमें मतलब मैं घायल हो चुका था। बेलगाना थाना पुनः आया, वहाँ रिपोर्ट लिखने के लिए बोले तो बोले कि भाई ठीक है, अभी हम मतलब ये कर रहे हैं, तुमको हम भेज रहे हैं, मतलब ये वो भी आ रहे हैं, साला रुको। अब उसके बाद में उनके देखे तो वो लोग बोले कि सर मतलब हमको ऐसे किया है, तो बोले कि दोनों को हम भेज रहे हैं कोटा वहाँ रिफर किया। रिफर जब किया सर, तो मेरे में मतलब आए, बोले डॉक्टर जी कि भाई इसको गहरा चोट लगा है, इसके एक्सरा लेने आने के लिए भेजना पड़ेगा। तुरंत मेरे को बिलासपुर सिम्स में ले गए, फिर बोले कि भाई तुमको 2-4 दिन में इसके सही खबर बताएंगे। वो लोग लंबा मतलब पैसा वाले ये हैं, पार्टी वाले हैं साहब, मतलब बोले मतलब हाँ वो वहीं के थाना के लोग मतलब बोले, जो लाए थे वो मतलब मेरे को ये के लिए, वो बोले कि भाई वो लोग मतलब ये में हैं और कुछ भी हो जाएगा, इसलिए तुम दबे रहना, हम बाद में इसके इंक्वायरी करेंगे। आज तक कि मेरा कोई नहीं इंक्वायरी हुआ, मैं गोली खा करके मतलब अपने दर्द को मिटा रहा हूँ सर। और इस प्रकार के मेरे साथ में जी, मैं आईजी और एसपी के मतलब शिकायत करने के लिए आया हूँ सर जी, मेरे मतलब सुनाई नहीं होने के कारण। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इस बार शहरवासियों को निर्बाधित बिजली सप्लाई के लिए कमर कस ली है। बताया जा रहा है, दीपावली पूर्व होने वाले इस मेंटेनेंस के लिए बिजली विभाग ने 1 महीने पूर्व से ही सभी 33, 11 और 33 केवी लाइन, ट्रांसफार्मर निर्माण सहित सभी क्षेत्रों के बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने मेंटेनेंस कार्य किया था। वहीं पिछले साल की अपेक्षा शहरवासियों को बिजली की सप्लाई त्योहार के दौरान रोड़ा न बन सके, इसके लिए विभागीय अधिकारियों को तैनात किया गया है।
वहीं इन दिनों अलग अलग क्षेत्रों में शुक्रवार से 11 केवी लाइन के मेंटेनेंस का कार्य शुरू कर दिया गया है, जो 8 नवंबर तक चलेगा। इस मामले में अधीक्षण यंत्री सुरेश जांगड़े ने बताया कि मेंटेनेंस के कार्य को जल्द पूरा करने बिजली विभाग का अमला लगा हुआ है, ताकि दीपावली पर्व में शहर में बिजली की सप्लाई निर्बाधित हो सके। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में संबंधित उपभोक्ताओं को तुरंत सूचित करने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी द्वारा शुरू कर दी गई है, जिसके तहत मोर बिजली ऐप के माध्यम मेंटेनेंस के संबंध में सारी जानकारी उपभोक्ता को सीधे उनके मोबाइल पर मिल सकेगी। अभी हम लोग 33/11 के उपकेंद्र का जो मेंटेनेंस कार्य था उसको हम लोग पूर्ण कर चुके हैं, और उसके साथ साथ में जो 33 केवी लाइन का भी वो भी लगभग 80% तक हम लोग मेंटेनेंस काम पूर्ण कर चुके हैं। फिलहाल जो 11 केवी हमारे बचे हुए हैं उसको लेकर हम लोग मेंटेनेंस काम आज से शुरू किए हैं, और लगभग ये 8 तारीख तक चलेगा। एक फीडर बंद करेंगे और मेंटेनेंस जो दिवाली के समय निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सके, इसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जो फील्ड के अधिकारी कर्मचारी हैं, विशेष रूप से कनिष्ठ यंत्री, सहायक यंत्री और उनके जो स्टाफ वगैरह हैं, सभी मेंटेनेंस कार्य में लगाए गए। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से देते हैं। 2 न्यूज़पेपर लोकल न्यूज़पेपर में छपवाते हैं, जैसे अभी आज का नवभारत और एक और अन्य पेपर में छपा है। और इसके साथ साथ में हम लोग जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो मोर बिजली ऐप के माध्यम से रजिस्टर्ड किए हुए हैं, उसमें हम लोग SMS के माध्यम से सूचना देते हैं कि इस दिनांक को इस समय से इस समय तक लाइन बंद रहेगी, ताकि ये पहले से ही उपभोक्ता इससे वाकिफ हो सके। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। लोकतंत्र में जनगण मन की होती भागीदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। बटन दबाना है, सक्षम प्रतिनिधि चुनना है, ढोंगी को सबक सिखाना है। समय आ गया इसे न खोना, ये सबको बतलाना है। उन्नति और विकास की खातिर एक सरकार बनाना है। जागरूक है आज तो आने वाला कल भारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जन जन में जागरूकता लाना, ये संकल्प हमारा है। लोकतंत्र की रक्षा करके देश का मान बढ़ाना है। वोटिंग के दिन वोट करना, ये सबको समझाना है। देश के नवनिर्माण की खातिर अपना फर्ज निभाना है। वोट करो, सब मिलकर वोट करो। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जया है मैं ताकत आऊं, ताकत है मुझ में। मैं भारत आऊं, भारत है मुझ में। मैं ताकत आऊं,
सबले बड़े ये तिहार हमारे हैं, ई कर्तव्य अधिकार हमारे हैं। मतदान मतदान देला जागो हमन भारत पर जया है। मैं हूं तुम्हारा अपना बिलासपुर, जानते हो ना मुझे। संस्कारों की बानी, तुम्हारी अपनी न्यायधानी, तुमसे मेरी और मुझसे तुम्हारी पहचान है। मैं संभावनाओं से भरपूर हूं, परंपरा और मूल्यों की धरोहर हूं। अपने देसी ठाठ के साथ आधुनिकता से कदम मिलाता हूं। तुम्हारी मेहनत और प्रयास ने मेरा मान बढ़ाया है। तुम्हारे अस्तित्व से ही मेरा अस्तित्व है। सुनो, मेरे मान के लिए अब तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। 17 नवंबर को मतदान है। मेरे लिए निष्पक्ष होकर, निर्भय होकर चुनना, समझदारी से चुनना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे लिए आपकी सोच कीमती है, आपका वोट कीमती है। 17 नवंबर 2023 को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। मेरे लिए, अपने बिलासपुर के लिए। मेरी विशेष गुजारिश है कि आप लोग सभी मतदान केंद्रों में जाएं। हमने पूरी व्यवस्था करी है और आपको सारी सुविधाएं वहां मिलेंगी। आपको किसी प्रकार की वहां तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अपना जो एपिक कार्ड है उसको लें, अपने मतदाता सूची में नाम देखें और आप लोग सभी मतदान केंद्र की तरफ बढ़ें। 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान। 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान।